आज की क्लास में हम लोग वैसे शेयर का फॉरफीचर करने सीखेंगे जो शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया हो। क्योंकि एट पार पर इशू किया गया शेयर का फॉरफीचर कैसे किया जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेक्चर नंबर 16। अगर आप नहीं देखे हो तो उस लेक्चर को जाकर जरूर देखो। उसके बाद ही लेक्चर नंबर 17 को देखना ताकि पूरी बात यहां का समझ सको। आज के लेक्चर में देखो, मैं लेक्चर नंबर 16 में ये हेडिंग दिया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और दो साइड में इसको बांटा था मैं कि वैसा शेयर का फॉरफीचर जो कि एट पार पर इशू किया गया हो, एक साइड बना था एट पार, और दूसरे साइड में आया था कि वैसा शेयर का फॉरफीचर जो पहले से प्रीमियम पर इशू किया गया हो। तो मैं एट पार वाला टॉपिक को क्लियर कर दिया हूं लेक्चर नंबर 16 में। आज मेरा देखो लेक्चर नंबर 17 में ये टॉपिक मेरा एट पार नहीं है। आज की टॉपिक हम लोगों का जो यहां पर होने वाला है ये एट प्रीमियम है। देखना, आज की टॉपिक जो होने जा रहा है इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो हम लोग का टॉपिक जो आज का होगा ये प्रीमियम होगा। देखना, अब देखो प्रीमियम में कॉन्सेप्ट क्या चेंज होने वाला है एट पार से। एट पार में जो बताया गया था, एट प्रीमियम में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजिंग है, ठीक है ना। आज हम लोग उस पर बात करेंगे, उसी को समझने की प्रयास करेंगे। देखो प्रीमियम के केस में याद रखना, मैं इसका दो साइड कर रहा हूं। देखो, अब देखो ये प्रीमियम टॉपिक को अगर ठीक से क्लियर करना है तो शेयर इशू का जो बेसिक टॉपिक बना हुआ है लेक्चर नंबर 3, 4, जहां जर्नल सिखाया गया है कि एट पार के केस में जर्नल कैसे किया जाता है, एट प्रीमियम के केस में जर्नल कैसे किया जाता है, प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाता है, प्रीमियम कंपनी के लिए कैसा इनकम है। तो ये प्रीमियम वाली टॉपिक को देख लेना। मैं बार बार देखो हिदायत देता हूं कि आप पहले की टॉपिक को अगर नहीं समझे हो, नहीं देखे हो पहले का वीडियो, तो फिर आपको कठिनाई यहां होने वाला है, परेशानी होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसके पहले के जितने भी लेक्चर आए हुए हैं रेलिवेंट टॉपिक पर, आप उस लेक्चर को जरूर जाकर देखो, समझो। तो अगर आप प्रीमियम टॉपिक को यहां ठीक से समझना चाह रहे हो तो पहले के जो प्रीमियम टॉपिक पर जर्नल सिखाया गया है कि प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाता है, उस टॉपिक को जब समझोगे कि प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यहां बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बातों को समझना। फॉरफीचर आपका आसान हो जाएगा प्रीमियम के केस में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि प्रीमियम की एंट्री जो किया जाता है, जो मैं समझाया था, ठीक है, कि प्रीमियम जो है कंपनी का कैपिटल नेचर का इनकम है, कैपिटल नेचर का इनकम। इसलिए एंट्री में जब भी प्रीमियम को हम लोग प्रीमियम का एंट्री करेंगे, एंट्री को क्रेडिट करेंगे, एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे जब भी प्रीमियम का एंट्री हम लोग करेंगे। लेकिन प्रीमियम की एंट्री किया कहां जाए, किस स्टेज में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में, कहां किया जाए। 3 स्टेज हमारा होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। मैं बोला कि जनरली प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाए, ऐसा प्रॉब्लम में बहुत कम ही बोला गया होता है, जनरली प्रॉब्लम में नहीं बोला गया होता है। तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग एंट्री नंबर 3 यानी अलॉटमेंट ड्यू के साथ कर रहे थे। याद करना, जाकर देख लेना उस लेक्चर को। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री जब कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी प्रीमियम को हम लोग वहां क्रेडिट कर रहे थे इनकम बोलकर, ठीक है ना। ड्यू एंट्री जब किया था एंट्री नंबर 3, तो प्रीमियम को वहां क्रेडिट किया था। लेकिन मैं बोला था कि अगर प्रीमियम की एंट्री के बारे में प्रॉब्लम में बोल दिया जाए कि नहीं एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की एंट्री करना है, नहीं कॉल के साथ प्रीमियम की एंट्री करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे, फिर वहीं जाकर प्रीमियम की एंट्री करेंगे। अगर बोल दिया कि नहीं प्रीमियम की एंट्री फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री के साथ करो, या बोल दिया प्रीमियम की एंट्री सेकंड कॉल ड्यू के साथ एंट्री करो, या ऐसा प्रॉब्लम बोल दे कि नहीं एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम की एंट्री करो, एप्लीकेशन के समय ही प्रीमियम का पैसा हमको लेना है, तब फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बनाएंगे।
बट प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला गया हो तो हम लोग अलॉटमेंट ड्यू के साथ प्रीमियम की एंट्री किया करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जनरली प्रॉब्लम में नहीं बोला गया रहता है कि प्रीमियम की एंट्री किस स्टेज पर करना है, किस स्टेज में करना है। ठीक है, एप्लीकेशन में करना है, अलॉटमेंट में करना है या कॉल में करना है। तो हम लोग अलॉटमेंट ड्यू के साथ उसकी एंट्री कर दिया करते हैं, यानी एंट्री नंबर 3 के साथ। अब देखो हम यहां आ रहे हैं, अगर प्रीमियम का केस है फॉरफीचर में, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना, इफ प्रीमियम मनी रिसीव्ड, और सेकेंड यहां पर आ जाना, इफ प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, अब ये जो हेडिंग मैं दिया हूं समझ लेना, प्रीमियम की एंट्री जो किया गया है ना, वो अलॉटमेंट ड्यू के साथ किया गया है। मान लो अलॉटमेंट ड्यू के साथ, ऐसा मान लो, ये टॉपिक को मैं इसी पर लेकर समझा रहा हूं। देखो अलॉटमेंट ड्यू के साथ जब प्रीमियम की एंट्री किया गया हो, तब फॉरफीचर की एंट्री कैसे किया जाना है। ठीक है, जब एक चीज को समझ जाओगे कि हाँ अलॉटमेंट ड्यू के साथ अगर प्रीमियम की एंट्री किया गया है तो एंट्री देखो फॉरफीचर का यहां ऐसे होता है, तो फिर कहीं भी प्रीमियम की एंट्री किया गया हो, आप इसी को ध्यान में रखते हुए आप फॉरफीचर की एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो इफ प्रीमियम मनी रिसिप्ट का मतलब बताओ, फेल होने वाला कहां फेल हुआ होगा, ये कहां फेल हुआ होगा बताओ। जब प्रीमियम का पैसा दे दिया, मतलब ये कहां फेल हुआ, फेल्ड ऑन। प्रीमियम का पैसा दे दिया मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कॉमन सेंस लगाओ। जब प्रीमियम की एंट्री आप अलॉटमेंट ड्यू के साथ किए हो और यहां क्लियर लिख रहा है कि प्रीमियम मनी रिसीव्ड, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया है, यानी फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल नहीं किया। क्योंकि जब अलॉटमेंट ड्यू के साथ प्रीमियम की एंट्री किए हो और क्लियर लिख रहा है कि प्रीमियम मनी मिल गया है, मतलब अलॉटमेंट मनी मिल गया है, फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल नहीं किया। तो फेल कहां किया, ये फेल्ड ऑन कॉल। अब चाहे जिस कॉल में फेल किया है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जहां भी फेल किया वो, लेकिन फेल कॉल में ही किया वो, अलॉटमेंट में नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना। ठीक है ना। यहां कहता है कि इफ प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम मनी नहीं मिला। बताओ, जब प्रीमियम मनी नहीं मिला तो ये कहां फेल कर गया, फेल्ड ऑन, कहां फेल कर गया ये, जब प्रीमियम मनी ही नहीं दिया ये, तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग लिए कहां थे, अलॉटमेंट ड्यू के साथ। तब प्रीमियम मनी जब नहीं दिया मतलब अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, यही मानना। देखो प्रीमियम मनी नहीं दिया मतलब अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मतलब फेल होने वाला कहां फेल हो गया, अलॉटमेंट में। तो फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, यहां फेल कर गया, रखना ये फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, यहां फेल किया ये। अब ध्यान से समझो, यहां एंट्री हम लोग क्या करेंगे और यहां एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में देखो एंट्री में फर्क कहां होने वाला है, ये ध्यान से समझना है। देखो ठीक है ना। तब बेसिक एंट्री तो मैं इसके पहले जो समझाया था, बेसिक एंट्री फॉरफीचर का, वो तो यहां भी होने वाला है। मैं बोला था कि जब जब फॉरफीचर करोगे, कैपिटल को डेबिट करना है और फॉरफीचर को क्रेडिट करना है। ये मैं समझाया था कि कैपिटल को डेबिट कर दोगे और फॉरफीचर को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि फॉरफीचर कैपिटल नेचर का इनकम और इनकम क्रेडिट होता है। तो बेसिक एंट्री देखो यहां भी होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो लिख रहे हो, ये जो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखा, इसमें पैसा कौन सा लिखोगे, ये पैसा कौन सा जाएगा इसमें। मैं बोला था जो पहले वाली बात आया था एट बार में, वही चीज होने वाला है। मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड। लेकिन इसमें देखो क्या चेंजिंग हो रहा है,
एक्सेप्ट प्रीमियम मनी, एक्सेप्ट प्रीमियम मनी। देखो कभी भी फॉरफीचर में प्रीमियम का अमाउंट शामिल नहीं रहना चाहिए, यह ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब अगर ये कॉल में हमको, कॉल में ये फेल हुआ है मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया मतलब प्रीमियम का भी पैसा दे दिया है। केवल देखो प्रीमियम के केस में यही समझना है, प्रीमियम के केस में, कि प्रीमियम को कब बंद करेंगे कब बंद नहीं करेंगे। प्रीमियम तो क्रेडिट में पड़ा हुआ है, अलॉटमेंट ड्यू में अगर है मतलब वो क्रेडिट में पड़ा हुआ है। देखना, जैसे मैं बोल दूं कि ये कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, each at 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पेबल। अब 10% प्रीमियम जो है देख रहे हो, 10% किसका, जो शेयर का रेट है, एक शेयर का रेट कितना है 10 रुपया, तो 10 रुपया का 10% अगर निकालोगे, 10 का 10% अगर निकालते हो तो ये 1 रुपया बनता है। देखो यानी 10 का शेयर 11 रुपया में बेचे हो, 10 का शेयर 11 में बेच रहे हो, 1 रुपया प्रीमियम है। अब प्रीमियम कहां लिया गया, इस प्रॉब्लम में नहीं दिया गया हो तो प्रीमियम का बात क्या मैं समझाया था कि प्रीमियम को हम लोग अलॉटमेंट में मानकर चलेंगे। देखो 3+1 प्रीमियम का जो काम हम लोग करना है, देखो अलॉटमेंट में 3+1 यहां काम करना हम लोग को, 3+1, ठीक है ना। अब समझो कि प्रीमियम वाला एंट्री, जैसे मान लो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री किया हुआ है, यहां पर एप्लीकेशन की दोनों एंट्री यहां किया हुआ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्रॉब्लम देखो ये वाला जो है वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम 16 में लेक्चर 16 में दिया गया था, केवल वहां एड पार था, यहां पर प्रीमियम हो गया है। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3+1, फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड एंड फाइनल में 3, फेल हुआ है 3000 शेयर पर अलॉटमेंट में, एंड इसके शेयर को हम लोग को फॉरफिट करना है। तो ये एंट्री सिखाने के बाद इस प्रॉब्लम को बनाकर भी दिखाएंगे ताकि आपका बात कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो देखो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री तो कर दिए हो, 10,000 शेयर पर 2 क्रेडिट से 20,000। अलॉटमेंट जब ड्यू किया यहां पर, तो अलॉटमेंट ड्यू में देखो अब क्या हो रहा है, अलॉटमेंट ड्यू में हम लोगों को यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 10,000 शेयर है, 3 रुपया देखो फेस वैल्यू है, तो 30,000 तो यहां पर कैपिटल में जाएगा। देखो 30,000 कैपिटल में, और 10,000 शेयर पर 1 रुपया प्रीमियम का रेट है, तो 10,000 इंटू 1 करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 10,000 रुपये, ये गया देखो 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 1 ऐसे चला गया। और अलॉटमेंट में देखो यहां पर ड्यू हो गया 40,000, ठीक है ना। अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों को कितना लेना है 40,000, 30,000 फेस वैल्यू और 10,000 प्रीमियम का पैसा है, 40,000 रुपया हम लोगों को लेना है। देखना यहां पर अलॉटमेंट का, तो देखो एंट्री नंबर 3 में ही सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आया हुआ है, क्रेडिट में यही आया हुआ है, क्रेडिट में। अब जब हम लोग यहां रिसीव करेंगे तो कितना रिसीव करेंगे, क्योंकि फेल तो यही किया है, तो वहां पहुंचेंगे हम लोग। अभी 3 एंट्री में कर दिया, देखना यहां हमारा प्रीमियम क्रेडिट में पड़ा हुआ है, देख लेना यहां प्रीमियम क्रेडिट में पड़ा हुआ है। केवल इस टॉपिक में ध्यान क्या देना है, ठीक से समझने की प्रयास करना, इस टॉपिक में ध्यान क्या देना हम लोगों को कि जो प्रीमियम यहां क्रेडिट में तुम देख रहे हो, यह प्रीमियम कब यहां फॉरफीचर में डेबिट होगा और कब डेबिट नहीं होगा, बस इतने बात समझ लेगा तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखना कि प्रीमियम को कब कैंसिल किया जाए, कब कैंसिल नहीं किया जाए, यानी कब इसको यहां फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट किया जाए, कब नहीं किया जाए। तब बस 2 साइड जो दिया गया इस पर ध्यान देना कि अगर फेल अलॉटमेंट नहीं, फेल कॉल में हुआ है मतलब अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ है, या ये समझ लो कि जब प्रीमियम का पैसा मिल गया तो कैंसिल नहीं होगा। यहां पर सीधा सीधा समझ लो, प्रीमियम का पैसा मिल गया
तब प्रीमियम को हम लोग यहां डेबिट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल कर गया, तब फिर प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है प्रीमियम में। सीधी सी बात समझ में आ गया क्या क्या करना हम लोग को? क्लियर हो गया बात? ये प्रीमियम को केवल ये समझना है कि फॉरफीचर की जो एंट्री हम कर रहे हैं उस एंट्री में कब हम प्रीमियम को यहां पर डेबिट करें और कब डेबिट नहीं करें। तो उसका सीधा सीधा आंसर केवल दिया गया है एक लाइन में कि भाई अगर प्रीमियम का पैसा हमको मिल गया, यानी फेल होने वाला अलॉटमेंट में नहीं, कॉल में फेल हुआ, अलॉटमेंट के बाद फेल हुआ, तो हम लोग प्रीमियम को यहां कैंसिल नहीं करेंगे। प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो जब कॉल में फेल किया इसका मतलब प्रीमियम का पैसा तो मिल गया, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री तो अलॉटमेंट में किए थे। फेल होने वाला कहां फेल किया है? कॉल में, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है, दैट मींस कि प्रीमियम का पैसा भी दे दिया है, तब प्रीमियम कैंसिल नहीं करेंगे। इस केस में देखो प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ। लेकिन यहां लिखा हुआ फेल ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट में फेल कर गया है मतलब प्रीमियम का पैसा हमको नहीं मिला। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तब प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा। तो जब इधर वाला टॉपिक में एंट्री करेंगे तो यहां प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। समझ गया बात को? बस इतनी सी ध्यान में रखना है बात। अब देखो ये बेसिक तो एंट्री कर दिए, कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर। यहां भी देखो इस केस में एंट्री यही होना था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट वही जाने वाला, देखो मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम मनी। प्रीमियम मनी को छोड़कर फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट को शामिल नहीं करना है। फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम की अमाउंट को शामिल नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नहीं करना है, प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर में शामिल नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा, मैं बार बार बोला हूं कि कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम में सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से केवल फॉरफीचर और इशू की एंट्री मांग देता है जो 5-6 नंबर का प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है ना? तो वैसे केस में देखो यहां पर एक एक चीज को समझोगे तभी उस प्रॉब्लम को बना पाओगे। ठीक है, जब लॉन्ग बेसिस को समझ जाओगे, लॉन्ग प्रॉब्लम को, तो शॉर्ट वाला फट से बना लोगे। तो ये दिमाग में हमेशा रखो कि फॉरफीचर जब यहां क्रेडिट कर रहे हो तब फॉरफीचर में लिखा है कि मनी ऑलरेडी रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम मनी। प्रीमियम मनी कभी भी नहीं गया इसमें, देखो न इस केस में जा रहा ना उस केस में जा रहा, प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर में नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं बोला देखो प्रीमियम भी कैपिटल नेचर का इनकम है और फॉरफीचर भी कैपिटल नेचर का इनकम है। ठीक है ना? प्रीमियम भी कैपिटल नेचर का इनकम और फॉरफीचर भी कैपिटल नेचर का इनकम है। ठीक है ना? जब प्रीमियम को ऑलरेडी क्रेडिट किए हुए अलॉटमेंट ड्यू के साथ, तो प्रीमियम तो वहां इनकम के रूप में तो दिखा दिए हो, तो हम लोग यहां पर फॉरफीचर में उसको फिर से नहीं जोड़ेंगे। सीधा सीधा कहानी बस समझ लो, नहीं जोड़ना है फॉरफीचर में। चलो अब यहां पर आ रहा है, देखो फर्स्ट साइड में अगर फेल ऑन कॉल्स है तो फिर हम यहां पर और किसको किसको क्रेडिट करेंगे? एंट्री में केवल इतना ही नहीं ना होगा, ये तो बेसिक एंट्री है कैपिटल टू फॉरफीचर, ये तो होना ही है, देखो दोनों में हुआ है। लेकिन मैं बोला था देखो लेक्चर नंबर 16 में कि और क्या क्या क्रेडिट करें, तो जहां जहां फेल किया वो सब यहां क्रेडिट होना है। जहां जहां फेल किया वो सब क्रेडिट होगा। देखो समझ में आ गया बात? तो कहां फेल किया? ये कॉल में। जिस कॉल में फेल किया होगा वो कॉल क्रेडिट होगा यहां पर टू शेयर कॉल्स अकाउंट। और कॉल के जगह पर और क्या क्रेडिट कर सकते हैं हम लोग? याद करो इसके पहले वाली चीज में, एरियर के केस में मैं बोला था ये एरियर एंट्री में भी पास और मे नॉट भी।
तो अगर नेट एंट्री कर दिए हो, एरियर वाली एंट्री नहीं की हो, तो कॉल बोलकर यह लिखा जाएगा। और अगर एरियर वाला एंट्री कर दिए हो वहां पर, तो कॉल फिर नहीं लिखकर यहां पर कॉल्स इन एरियर लिखा जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ये लिखा जाएगा। तो ये एंट्री देखो कंप्लीट हो गया इधर का। इस प्रॉब्लम को भी बनाएंगे, ये हजमोला है, इसको बनाएंगे, ये सब हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। पहले यहां समझो, फिर इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जब इधर हम आ गए, ठीक है ना, अगर मान लो यहां पर अमाउंट भेजने की बात हम लोग करते, हालांकि अमाउंट चलो इस प्रॉब्लम में समझाएंगे क्या करना है हम लोग को। देखो यहां आओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ये बेसिक एंट्री तो हुआ। बताओ इस केस में प्रीमियम कैंसिल होगा या नहीं होगा? मैं जो बात समझाया उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताओ कि यहां प्रीमियम हमारा कैंसिल होगा या नहीं होगा। मैं क्या बोला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम कैंसिल होगा, प्रीमियम पैसा मिल गया है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो जब फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल कर गया, तब बताओ प्रीमियम का पैसा मिला क्या? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो प्रीमियम को कैंसिल करना है। प्रीमियम को कैंसिल करना है मतलब डेबिट कर देंगे। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम देखो यहां क्रेडिट में पड़ा हुआ है, क्रेडिट में, इसलिए हम लोग डेबिट करके यहां पर कैंसिल कर दिए इसको, ठीक है ना। तो अब हो गया देखो यहां पर ये एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये तो हो गया। अब इसमें और क्या क्या क्रेडिट करेंगे हम लोग, और क्या क्या क्रेडिट करोगे? तो बेसिक एंट्री हुआ, वो जहां जहां फेल किया वो सब क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो देखो कहां फेल कर गया, ये अलॉटमेंट में, तो टू जाएगा देखो यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और क्या जाएगा? टू शेयर कॉल्स अकाउंट। अब कॉल में नाम लिख देना, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, जहां जहां फेल किया, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। लेकिन कब? जब नेट एंट्री एरियर वाला लिए हो तब। अदरवाइज ये दोनों के लिए, ये दोनों नाम के लिए और में किसको क्रेडिट कर सकते हो? कॉल्स इन एरियर को, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसको क्रेडिट कर सकते हो। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गया, देख लो, ठीक है। तो कब हम लोग यहां पर अलॉटमेंट और कॉल बोलकर क्रेडिट करेंगे, अब कब हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलकर क्रेडिट करेंगे, ये बात समझ गए हो। अब अगर एरियर वाला एंट्री ले लिए हो, ठीक है, तो ये एरियर बोलकर, एरियर वाला एंट्री नहीं लिए हो, नेट एंट्री लिए हो, तो फिर अलॉटमेंट और कॉल बोलकर ये कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में देखो जहां प्रीमियम ड्यू किया था, अगर वहीं वो फेल कर गया है तो फिर प्रीमियम को बंद कर देना है, ठीक है ना। यानी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम को कैंसिल कर देना है, और प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना है। देखो यहां आ गया बात, ठीक है ना। साथ में ध्यान क्या देना था कि फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम का पैसा को नहीं जोड़ा जाएगा। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे तो ये पूरी बात को समझाएंगे, देखो क्या हो रहा है। अब इसको आप बार बार, दो बार, तीन बार बढ़िया से देखना वीडियो को, ठीक है। अब पूरी बात समझने की प्रयास करना है कि सर क्या यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखा रहा हूं, फट से समझो। देखो भाई, अब यहां पर अब देखो समझो इस प्रॉब्लम को। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कर दिए हैं, अलॉटमेंट की एक एंट्री, ड्यू एंट्री कर दी है, तीन एंट्री हो गया मेरा। अब देखो अलॉटमेंट के यहां रिसीव एंट्री है, एंट्री नंबर 4। बताओ जब 3000 शेयर पर फेल कर गया, टोटल पैसा हमको कितना लेना है? 40,000। देखो यहां पर अलॉटमेंट ड्यू की हो 40,000 रुपीज प्लस किए हो, ठीक है, यानी 40,000 लेना है। अब ये 40,000 में प्रीमियम का भी पैसा शामिल है या नहीं है? शामिल है। देखो 30,000 फेस वैल्यू, 10,000 प्रीमियम का, ये दोनों जोड़े हो तो 40 हुआ। 3 का रेट और 1 का रेट, 4 का रेट से देखो ये डेबिट हुआ है, ठीक है ना।
ये जो डेबिट हुआ अलॉटमेंट का पैसा यहां जो डेबिट किए हो, ये किए हो 10,000 शेयर पर इंटू 3+1, यानी प्रीमियम का भी पैसा इसमें है जोड़ा हुआ, ठीक है ना। अब बताओ कि जब ये 3,000 शेयर पर फेल कर गया तो कितना पैसा हमको नहीं मिला। 3,000 शेयर पर 3 और 1 प्रीमियम वाला 4 के रेट से 3,000 शेयर पर 12,000 रुपया नहीं मिला। 40,000 में 12,000 रुपया नहीं मिल रहा है, मतलब 28,000 रुपया मिल रहा है, 28,000। तो आपका एंट्री जो यहां पर गया है, ये गया देखो 28,000 से 28,000, ठीक है ना। 28,000 से ये एंट्री गया है। अगर नेट एंट्री कर रहे हो तो 28,000, समझ गए बात को। अगर एरियर वाला एंट्री ले रहे हो और मैं ये एंट्री, ये दोनों में से कोई भी एक एंट्री लेके चलेंगे हम लोग। अगर एरियर वाला एंट्री ले रहे हो तो बैंक में देखो ये 28,000, एरियर में 12,000 और अलॉटमेंट यहां पर 40,000 पूरा क्रेडिट हो गया। मैं बोला था कि जब एरियर वाला एंट्री कर दोगे तो जितना से अलॉटमेंट डेबिट उतने से क्रेडिट होकर बंद हो जाएगा। नेट एंट्री करोगे तो बंद अभी नहीं होगा, हो पाएगा। देखो यहां पर बंद हुआ भी नहीं है, यहां अलॉटमेंट तुम्हारा क्रेडिट दिख रहा है 28,000 से ही, जबकि डेबिट दिख रहा है 40,000 से। 12,000 से कम क्रेडिट हुआ है, देखो नहीं बंद हुआ है यहां। तो जब अभी यहां बंद नहीं हुआ, मतलब कहां बंद होगा, ये फॉरफीचर में। अब समझो, अगर मैं बोलूं कि इस प्रॉब्लम में जी इमीडिएट फॉरफिट करना है, फॉरफिट करने की बात बोल रहा है, इमीडिएट फॉरफिट करना है। मान लो ये अलॉटमेंट में फेल किया और कहता है कि नहीं यहीं पर इसको फॉरफिट कर दो, इमीडिएट बोल रहा है फॉरफिट कर दो। तो जब अलॉटमेंट वाला एंट्री, मतलब अलॉटमेंट तक की एंट्री मेरा हो गया, एप्लीकेशन की 2 एंट्री और अलॉटमेंट की 2 एंट्री, टोटल 4 एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया। तो एंट्री नंबर 5 जो होगा वो फॉरफीचर की एंट्री होगा। फॉरफीचर का स्टेज यहां बता दिया कि इमीडिएट फॉरफिट करना है। अगर स्टेज नहीं बताया गया रहता तो मैं बोला फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर की एंट्री होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियर मैं समझा दिया हूं कि अगर ये बात नहीं लिखा गया रहता, इस जगह कुछ नहीं लिखता, केवल लिख देता कि फॉरफिट किया गया, कब किया गया ये नहीं बता रहा है, तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करना था, ठीक है। तो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी आप मानकर चलो कि यहां प्रॉब्लम में लिख दिया कि इमीडिएट फॉरफिट करना है जी। तो अब फॉरफीचर की एंट्री में आएंगे हम लोग। देखो एंट्री नंबर जो 5 हमारा यहां पर होगा, एंट्री नंबर 5, ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री होगा। अब यहां पर गया, हालांकि शेयर का नाम दिया हुआ है इक्विटी शेयर, तो आप नेम वाइज एंट्री करो। इक्विटी शेयर, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट हम लोग कर दिए बेटे। बता यहां पर प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, यही सबसे बड़ी सवाल है। मैं क्या बोला था, अभी मैं समझाया था, देखो इधर, कि जब फॉरफीचर की एंट्री करोगे, ये फॉरफीचर एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा, फॉरफीचर क्रेडिट होगा, बट प्रीमियम यहां पर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, डेबिट होगा कि नहीं होगा, बस यही समझना है। तो मैं बोला था कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हम लोग प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। देखो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला यहां पर, क्योंकि फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल कर गया है। प्रीमियम की एंट्री देखो यहीं पर अलॉटमेंट में लिया गया था, फेल नहीं कर गया ये, तो प्रीमियम का पैसा तो मिला ही नहीं। तो नहीं मिला तो प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे। देखो प्रीमियम यहां क्रेडिट में है तो हम लोग यहां प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। यहां लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मैं बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, दोनों चलता है रखना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू यहां पर आ गया शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो भी लिखना चाहो लिखना। हमारा देखो फॉरफिचर की एंट्री अभी तक जो हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब बताओ इसमें और क्या क्रेडिट होगा। तो मैं बोला था जहां जहां फेल किया है वो सब क्रेडिट होगा। बताओ कहां फेल हुआ, अभी जो एंट्री गए हो कहां तक गए हो, अलॉटमेंट तक।
क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएट जब फॉरफिट कर रहे हो तो कॉल में तो इसको चांस नहीं दिए हो, तो कॉल तो ऐसे भी यहां क्रेडिट होने से रहा, तो फिर यहां क्रेडिट होगा कौन? केवल अलॉटमेंट, या अलॉटमेंट की जगह एरियर वाला एंट्री किए हो तो एरियर। ठीक है, अगर ये एंट्री कर दिए हो नेट वाला, तो देखो 40,000 यहां डेबिट है, 28,000 ही क्रेडिट है, 12,000 से अभी कम क्रेडिट है, वो बंद नहीं हुआ है, तो 12,000 हम लोग यहां क्रेडिट कर देंगे। देखो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 12,000। ठीक है ना। अब देखो 28,000 यहां माइनस है और 12,000 यहां माइनस है, तो 28 और 12 मिला के 40,000 माइनस हो गया, और 40,000 देखो यहां प्लस है, बंद हो गया अभी। अगर ये एंट्री नहीं करके एरियर वाली एंट्री किए हो तो हम लोग को शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एरियर लिखना होगा, कॉल्स इन एरियर लिखना होगा, ये लिखना होगा। एरियर वाला एंट्री की हो तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है ना। अब चलो अमाउंट भेजते हैं इसमें। फॉरफीचर में अमाउंट कितना जाएगा? देखो जो पैसा हम लोग को मिल गया होता है, तब फेल होने वाला तो देखो अलॉटमेंट में फेल किया है। ठीक है ना, अलॉटमेंट में फेल किया, तब पैसा हमको दिया कौन सा? ये केवल एप्लीकेशन वाला। देखो ये 2 रुपया के रेट से, तो 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 रुपया हम लोग को मिला हुआ है। देखो तो ये फॉरफीचर में 6,000 रुपया गया, 3,000 शेयर पर 2 रुपया की रेट से एप्लीकेशन वाला जो पैसा मिला है वो जब्त हो गया। अलॉटमेंट तो मिलवे नहीं किया, उसके आगे मिलवे नहीं किया, तो वो तो जब्त होना नहीं है। जो जो पैसा मिल गया कंपनी को वही जब्त होना है। अब बता प्रीमियम में कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा? यहां भी कैंडिडेट भूल करते हैं। देखो प्रीमियम को क्या करते हैं कि जितना से क्रेडिट दिख रहा है ना, या 10,000 से क्रेडिट है, तब पूरे 10,000 यहां डेबिट मार देता है। अरे भैया 10,000 तो पूरा 10,000 शेयर के लिए है, 10,000 शेयर में से सबको पनिशमेंट दे देगा जी। फॉरफीचर मतलब पनिशमेंट, तो 10,000 में 10,000 का पनिशमेंट दे देगा कि जो फेल किया उसको पनिशमेंट देना है। अरे भाई जो कैंडिडेट 12 में फेल किया वो नहीं ना बीकॉम में जाएगा जी, उसको ना पनिशमेंट मिला, लेकिन जो पास किया उसको तो बीकॉम में भेजोगे या फिर आगे जहां जाना है जाएगा। वो पनिशमेंट सबको नहीं ना दे देंगे हम लोग। तो 10,000 शेयर में से ये 3,000 वाला फेल किया, तो 3,000 वाला का ना प्रीमियम कैंसिल करोगे, सबका थोड़ी कैंसिल कर दोगे। तब 3,000 शेयर पर 1 रुपया प्रीमियम का रेट है। ठीक है, तो 3,000 इंटू 1, ये प्रीमियम आपका डेबिट होगा। देखो 3,000 से 3,000 शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम का रेट है, तो 3,000 से कैंसिल हो गया। अब देखो 12 और 6 18 क्रेडिट में है और 3,000 डेबिट में है, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेगा तो 15,000 बच रहा है। तो 15,000 रुपया देखो यहां बैलेंस में निकाल देना इसको, 15,000। कैसे ये 15,000 निकाले हम लोग? क्रेडिट वाला का अमाउंट जोड़ दिए, 12,000 और 6 18,000 क्रेडिट में है और डेबिट में केवल 3,000 है। ये 18 में 3 माइनस कर दिया तो आ गया 15,000। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका देखो, ये कैपिटल का अमाउंट डायरेक्ट निकालना है, तो ये 15,000 जो कैपिटल आया कितने शेयर के लिए? 3,000 शेयर के लिए। शेयर तो हमारे पास 3,000 है, इनटू। ठीक है, किस रेट से कैपिटल डेबिट होना चाहिए? अब खुद ऑब्जर्व करके बताओ किस रेट से कैपिटल डेबिट होना चाहिए? जिस रेट से कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो अभी तक, फॉरफीचर से पहले तक, तब फॉरफीचर से पहले तक तो एंट्री अलॉटमेंट तक ना गए हो जी। अलॉटमेंट मतलब 2 रुपया एप्लीकेशन और 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया से एंट्री अभी तक किया था। 5 रुपया के रेट से कैपिटल को क्रेडिट किया था, 3,000 शेयर पर 5 रुपया के रेट से 15,000 इसके नाम पर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो 15,000 ही डेबिट होगा। ठीक है ना, 15,000 ही डेबिट होना है। और 15,000 देखो डेबिट हुआ है यहां पर। 3,000 शेयर पर एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया और अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया, 5 रुपया के रेट से 15,000 ये डेबिट हो गया। मैं बार बार ये रेट समझा रहा हूं क्योंकि री इशू में इसकी जरूरत पड़ने वाला है कि कैपिटल किस रेट से डेबिट हुआ। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री देखो मेरा यहां कंप्लीट हो गया। होप कि आप सभी बच्चों को ये फॉरफीचर की एंट्री अब एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि फॉरफीचर की एंट्री यहां हुआ कैसे। अब अगर इसके बाद की एंट्री बढ़ोगे आगे, अब एंट्री नंबर 6 में जाओगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो क्या करोगे? ड्यू करोगे पहले, तो इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नंबर जब 7 में जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो कैंडिडेट यहां भी कंफ्यूज करते हैं अमाउंट भेजने में, लेकिन मेरे स्टूडेंट को अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अब यहां इक्विटी शेयर जो यहां ड्यू किए हो फर्स्ट कॉल को, बताओ यहां अमाउंट कितना लिखे हम लोग, कितना अमाउंट आएगा यहां पर। तो अभी भी जो लोग ठीक से वीडियो को नहीं देख रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन बनाकर नहीं रखे हुए हो, तो फट से 10,000 इंटू 2 कर देगा, अब 20,000 ड्यू कर देगा, 20,000 यहां लिख देगा। ऐसा मत करना रे भाई, गलत हो जाएगा। मैं क्या बोला था कि फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है और घटे हुए संख्या पर एंट्री किया जाता है। देखो यहां पर 3,000 शेयर को तो फॉरफिट कर लिए हो, तो यहां के बाद अब आगे के लिए तुम्हारे पास 7,000 ही शेयर बचा हुआ है, 10,000 नहीं। तो 7,000 के लिए एंट्री होना है, जो अभी एंट्री होना है। जब 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से ये 14,000 रुपया आप ड्यू करोगे। 14,000, 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 14,000 ड्यू करोगे। केवल 14, 20,000 मत कर देना, 14,000 ड्यू करोगे। क्योंकि 10,000 शेयर में से 3,000 शेयर तो यहां फॉरफिट कर दिया है, जब्त कर लिया, कंपनी टेकबैक कर लिया। तो अब इसके आगे के लिए यानी अलॉटमेंट के बाद के लिए कंपनी के पास केवल 7,000 शेयर है। सारा एंट्री अब वो 7,000 शेयर के लिए करेगा, 10,000 के लिए नहीं। अब देखो जब रिसीव करेगा तो बताओ ये 7,000 शेयर में कोई फेल किया है क्या? नहीं यार, फेल वाला का तो पहले ही मिल दिया, पनिशमेंट दे दिया हम लोग। अब 7,000 वाले में कोई फेल नहीं किया, अब एरियर नहीं है वहां। तो जितना ड्यू किया वो पूरा रिसीव होगा यहां पर, यानी 14,000 ड्यू किया हो, 14,000 रिसीव हो जाएगा। 14,000 ड्यू, 14,000 रिसीव, ये हो जाएगा। फाइनल कॉल में भी यही होना है। देखो एंट्री हम कर नहीं रहे फाइनल कॉल के आगे। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,000 इंटू 3, 21,000 से एंट्री करोगे, 21,000 से रिसीव कर लोगे। डी भी 21,000, रिसीव भी 21,000। तो देखो इमीडिएट के केस में मैं ये पूरा प्रॉब्लम बना के दिखाया, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहीं पर चेंजिंग कर दूं मैं कि नहीं जी हमको इमीडिएट नहीं, इसको मान लो हमको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करना है। लिखा हुआ है कि फॉरफिटेड इट आफ्टर फर्स्ट कॉल। अगर ये करना हमको है, ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो देखो फॉरफिचर की एंट्री अभी यहां एंट्री नंबर 5 नहीं होगा, ठीक है ना, एंट्री नंबर 5 नहीं होगा। ये इमीडिएट वाला बात समझ गए हो सब लोग। अब हम थोड़ा मिटाएंगे, यहां देखना, मैं प्रॉब्लम को चेंज कर दिया हूं। प्रॉब्लम सब कुछ है, लेकिन फॉरफिचर अब कब करने वाला हूं मैं? फर्स्ट कॉल के बाद। तो अगर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर करेंगे तो हमारा आंसर में कहां चेंजिंग होने वाला है, ये मैं समझा रहा हूं। देखो अब हमारा, देखो ये एंट्री जो फॉरफिचर वाली एंट्री है ये यहां नहीं होगा। अब देखो एंट्री नंबर 4 के बाद ये एंट्री नंबर 5 ये हो जाएगा, ये एंट्री नंबर 5 हो जाएगा, देखो 5, और ये एंट्री नंबर 6 हो जाएगा। एंट्री तो होगा फर्स्ट कॉल का, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करने जा रहे हो, तो पहले फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री रिसीव एंट्री कर लोगे, ठीक है। करने के बाद तब फॉरफिचर की एंट्री यहां नीचे करोगे, एंट्री नंबर 7 यहां जाएगा फॉरफिचर की एंट्री। देखो अब फॉरफिचर की एंट्री में आने से पहले तो यहां समझना है कि ठीक है ये एंट्री तो ये होगा, बट अमाउंट, क्या अमाउंट भी यही होगा, ये जानना है। जैसे ही एक लाइन में चेंज किया यहां पर कि ठीक है जी 3,000 शेयर पर फेल किया, लेकिन फॉरफिचर हम लोग इमीडिएट नहीं करके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर करेंगे। अब फर्स्ट कॉल के बाद करेंगे तो फर्स्ट कॉल तक तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लेना है। नॉर्मल एंट्री देखो फर्स्ट कॉल तक हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल में अब अमाउंट भी क्या यही रहेगा या अमाउंट बदल जाएगा? बेटे बदल जाएगा अमाउंट, क्योंकि जो ड्यू अब आप 7,000 शेयर पर किए हो वो 10,000 शेयर पर ड्यू होगा। क्योंकि शेयर तो हम जब किए नहीं ना है जी, तो पूरा 10,000 शेयर अपने पास अभी तो है। तो 10,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से ये 20,000 रुपया तुम्हारा ड्यू अब यहां पर होगा। अब ये ड्यू होगा 20,000,
देख लेना, ये 20,000 ड्यू हो जाएगा। ठीक है, 7,000 शेयर पर नहीं, अब ये 10,000 शेयर पर ड्यू गया, समझना। 10,000 इंटू 2 चला गया, 20,000 से ड्यू, लेकिन रिसीव 7,000 शेयर पर। क्योंकि फेल करने वाला तो फेल करिए गया 3,000 शेयर पर ना, होल्डर वंस फेल ऑलवेज फेल। जब अलॉटमेंट में फेल किया तो फर्स्ट कॉल में भी फेल है, फर्स्ट कॉल में ही पैसा नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार समझा रहा हूं एरियर वाली बात कि होल्डर वंस फेल दैट इज ऑलवेज फेल। ठीक है, तो 3,000 शेयर पर फेल कर गया तो 7,000 पर पैसा अपने को मिला है ना। तो 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से कितना मिला, 14,000 रुपया। तो देखो 14,000 यहां आया है। और अगर इसमें एरियर दिखाता तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही ना एंट्री होता है। 14,000 और 6,000 एरियर में 20,000 यहां क्रेडिट हो जाता है। तो एरियर वाला एंट्री करता तो यहां एरियर डेबिट हो जाता। देखो ठीक है ना, मैं एरियर वाला एंट्री नहीं किया हूं, समझा दिया, क्योंकि आप समझ में आना चाहिए। तो अगर हम लोग अब फॉरफीचर यहां पर करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या चेंजिंग हो गया। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक चीज और देख लेना यहां, हाँ ठीक है, अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री तो यही होना है। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हम लोग करेंगे। बताओ जब फॉरफीचर एंट्री हम लोग यहां कर रहे हैं, फॉरफीचर एंट्री जब कर रहे हैं हम लोग, बताओ यहां प्रीमियम डेबिट करेगा। यहां देखो प्रीमियम डेबिट हुआ था, प्रीमियम यहां डेबिट करे या नहीं करे ये देखना है। ठीक है, प्रीमियम डेबिट करे या नहीं करे, डेबिट करेंगे, क्योंकि फेल होने वाला तो कहां फेल किया है, अलॉटमेंट में ही, यानी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला अपने को। तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम तो डेबिट होगा ही। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा। और टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर में अमाउंट वही जाएगा। देखो 3,000 शेयर पर केवल एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया के रेट से मिला था, 6,000 रुपया, तो ये 6,000 जाएगा। प्रीमियम तुम्हारा डेबिट जो होगा देखो वो 3,000 ही होगा, 3,000, क्योंकि शेयर 3,000 है, प्रीमियम का रेट 1 रुपया है। यानी जो एंट्री यहां हुआ था वो एंट्री फाइनल फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, एंट्री वही हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, देखना। ठीक है, अब यहां पर टू क्या करोगे, अगर एरियर वाला एंट्री लेके चले हो तो कॉल्स इन एरियर लिख दोगे यहां पर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ये लिख दोगे यहां पर। कितना एरियर, अब देखो अलॉटमेंट का एरियर है 12,000 रुपया और फर्स्ट कॉल का एरियर है देखो 6,000 रुपया, तो 12 और 6 18,000 रुपया एरियर हुआ, तो 18,000 हम लोग यहां एरियर का क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो क्रेडिट में 18,000 और 6,000, 24,000 क्रेडिट में है और डेबिट में केवल 3,000 है, तो 24 माइनस 3 करोगे तो 21,000 से कैपिटल देखो यहां पर डेबिट में आ गया। अब 21,000 कैपिटल आया 3,000 शेयर के लिए, 3,000 शेयर पर इंटू किस रेट से कैपिटल डेबिट होगा। तो ऐसे भी जब 21 है तो 3 इंटू 7 करोगे तो 21 हो जाएगा। या यहां से देख सकते हो 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, फेस वैल्यू कॉल जोड़ा जाता है 5 और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का 7। अभी तक फर्स्ट कॉल तक एंट्री की हो, मतलब 7 कैरेट में एंट्री की हो, तो 7 कैरेट में ये डेबिट होने वाला है, देखना ये 7। ठीक है ना, 3 7 21 हो गया ये। तो फॉरफीचर की एंट्री देखो अब ये हो गया। और फिर जब फाइनल कॉल की एंट्री करोगे, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री तो हम लोग कर दिए, फर्स्ट कॉल का एंट्री फॉरफीचर एंट्री, अब बच गया फाइनल कॉल की एंट्री। तो जब फाइनल कॉल ड्यू करोगे और रिसीव करोगे तो कितना शेयर के लिए, या 10,000 शेयर के लिए, नहीं 10,000 शेयर अब कहां है, अब यहां फॉरफिट कर दिया 3,000, तो फाइनल कॉल में केवल 7,000 शेयर बचा। तो 7,000 शेयर पर, ठीक है ना, 3 रुपया के रेट से 21,000 ड्यू करोगे और 21,000 रिसीव करोगे। पूरा 10,000 के लिए ड्यू मत कर देना, 7,000 शेयर पर 3 के रेट से 21,000 ड्यू करेंगे, 21,000 रिसीव कर लेंगे। क्लियर हो गया बात, समझ गया यहां तक। तब प्रीमियम के केस में देखो एंट्री कैसे किया जाता है, समझा दिया कि प्रीमियम कब डेबिट होता है। थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम को, समझो। देखो अब यहां से मैं हटा रहा हूं इस चीज को। अगर ये पूरी बात यहां तक समझ गए हो तो मैं अब यहां से हटा रहा हूं। अब देखो चीजों को जी,
अब आप कोई भी राइटर की किताब का प्रॉब्लम जाके बनाओ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम बनना चाहिए। देखो अगर मैं यहां पर सवाल को ही चेंज कर दूं, ये सवाल चेंज कर दूं, मान लो मैं प्रीमियम का केस है लेकिन मैं ये प्रॉब्लम ही चेंज कर दिया यहां से। चलो मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां फेल किया, फेल्ड ऑन 3000 शेयर्स, ठीक है 3000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट, ठीक है। अब मैं सवाल ही बदल दिया, मान लो फर्स्ट कॉल में फेल किया 3000 शेयर पर, उसको शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। कब किया जा रहा है नहीं बोल रहा है, मतलब फाइनल कॉल के बाद करेंगे फॉरफिट। तो एक नया सवाल देखो यहां से बन गया। अब एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कर दिए 20,000 से, देखो अलॉटमेंट ड्यू कर दिया पूरा और यहां रिसीव भी कर दिया पूरा, चूंकि अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं है। देखना चूंकि अलॉटमेंट में फेल नहीं किया है, तो फेल नहीं किया तो आपका देखो पूरा रुपया यहां रिसीव हो जाएगा। ये पूरा रुपया जो है 40,000 ड्यू की हो, 40,000 यहां रिसीव हो जाएगा। 40 ड्यू है तो 40 यहां रिसीव भी हो गया, चूंकि यहां नहीं फेल किया है। अब यहां पर फर्स्ट कॉल की एंट्री लेने जाओगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर जब यहां रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ड्यू तो पूरा करोगे 10,000 शेयर पर, 2 रुपया के रेट से 20,000 यहां ड्यू कर दोगे, लेकिन तुम्हारा देखो 20,000 रुपया रिसीव नहीं होगा, क्योंकि 3,000 शेयर पर फेल कर गया। तो 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 14,000 रिसीव होगा केवल। 7,000 शेयर पर 2 के रेट से, और 7,000 शेयर पर 3,000 शेयर पर 2 के रेट से एरियर रह गया 6,000 रुपया। अब तुम्हारा देखो यहां पर एरियर जब कर दिया तो तुम्हारा फर्स्ट कॉल यहां पर बंद हो गया, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट बंद हो गया। अब फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री हम लोग कर दिए। अब देखो हमारा फॉरफिचर की एंट्री जाएगा, एंट्री नंबर 7, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल के बाद बोला है देखो, फर्स्ट कॉल यहां पर तो लिख दिया फॉरफिटेड इट, ठीक है ना। कब फॉरफिट करना है ये तो नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं लिखा। तो फाइनल कॉल के बाद, तो फाइनल कॉल की भी एंट्री यहां कर लोगे ड्यू रिसीव, उसके बाद फॉरफिचर करना है, ठीक है। अगर इमीडिएट बोल देता है यहां पर कि इमीडिएट फॉरफिट करना है, तो अब ये फॉरफिचर की एंट्री कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग इमीडिएट कर देते हैं, फॉरफिटेड इट इमीडिएट, क्योंकि वीडियो बड़ा होने लगा, रखना इमीडिएट, यानी फर्स्ट कॉल में फेल किया और यहीं पर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। चलो फॉरफिचर की एंट्री हम लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं, देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ यहां प्रीमियम डेबिट करे या नहीं करे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के लिए मैं यहां पर चेंज किया चीज को। यहां पर प्रीमियम डेबिट करे या नहीं करे, नहीं करेंगे, प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल गया है, फेल होने वाला अलॉटमेंट में फेल नहीं किया। देखो यहां फेल नहीं किया है, फेल कहां किया, कॉल में। तो अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया, मतलब प्रीमियम का भी पैसा मिल गया। तो जब प्रीमियम का पैसा मिल गया रहता है तब कैंसिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, अब सीधा हो गया टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और टू जो पैसा नहीं मिला यानी एरियर, तो हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब फॉरफिचर में देखो पैसा कौन सा जाएगा, जो पैसा अपने को मिल गया होता है। बहुत मजेदार चीज है, देखो कैंडिडेट यहां बहुत मिस्टेक करते हैं यहां पैसा भेजने में, देखना फॉरफिचर में, खास करके इस प्रॉब्लम में फेल यहां फर्स्ट कॉल में कर दिए, रखना। तब फर्स्ट कॉल के पहले हमको कौन कौन सा पैसा मिला है, एप्लीकेशन का मिला है और अलॉटमेंट का मिला है। कितना एप्लीकेशन का, 2 रुपया है, लेकिन अलॉटमेंट का बहुत सारे विद्यार्थी 4 रुपया पकड़ लेते हैं, नहीं,
फेस वैल्यू 3 रुपया अलॉटमेंट में है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन और 3 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर में नहीं जोड़ना है, बार बार बोल रहे हैं देखो हम लोग। तो 5 कैरेट से, तो 5 कैरेट से 3000 शेयर पर 5 कैरेट से 15,000 रुपया केवल तुम्हारा यहां पर जाएगा, केवल 15,000 जाएगा, रखना ठीक है ना। फॉरफीचर जो किए हो यहां पर कितना जा रहा है, 15,000। और 2 कॉल्स इन एरियर, कितना एरियर रह गया है, 6,000। ये एरियर रह गया है 6,000, तब 15 और 6 मिला के कितना हो गया, 21,000, ठीक है ना। 2 + 3 + 2 7 रुपया, तो 3,000 शेयर पर 7 रुपया के रेट से 21,000। तो फॉरफीचर एंट्री देखो ये बन गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री जब करोगे तो 7,000 शेयर के लिए, चूंकि 3,000 तो यहां जब्त कर दिया, तो 7,000 शेयर बच गया, तो 7,000 के लिए ड्यू करेंगे, 7,000 के लिए रिसीव कर लेंगे। तो एक देखो नया प्रॉब्लम इसमें बना के दिखा दिए हम, ठीक है ना, कि प्रीमियम देखो यहां डेबिट नहीं हुआ। अब होप कि सारे स्टूडेंट्स को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा यहां तक की, ठीक है। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं किताब में, वहां जाके किताब को निकालो, उस तरह की प्रॉब्लम को खोजो और प्रॉब्लम का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज मैं इस क्लास को अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। फॉरफीचर का लगभग बातें जो हैं वो मैं समझाने की प्रयास किया। अगला टॉपिक हमारा जो है वो रीइशू होने वाला है, तो आज का क्लास हम लोग अब यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में, ठीक है।